हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। देखिए बच्चों, अभी हम प्रॉब्लम सेट 2 पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 2। ओके, और ये प्रॉब्लम सेट 2 में सभी वीडियो यानी सभी क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल प्रॉब्लम सेट 2 के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, और उसमें ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन होने के बाद बंद हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर बराबर समझना है। मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर करवा के दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो, यूजिंग पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड देखेंगे। यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, ये वाले जो डिजिट्स है इसको यूज़ करके आपको क्या करना है, राइट 10 यानी राइट 10 बोला तो 10 ऐसे नहीं लिखना है, 10 है ना, यानी 2 डिजिट वाली पेयर्स, 3 डिजिट वाली, 4 डिजिट वाली, 5 डिजिट वाली पेयर्स बनाना है, बराबर है। और रीड नंबर, वैसे भी तो अगर आपको लिखना आ गया तो नंबर तो रीड करना आएगा ही। ओके, तो बहुत से बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है क्या सर क्वेश्चन क्या है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, अगर उनके यहाँ अगर मान लो वो प्रोसेस यानी एजुकेशन की प्रोसेस अगर ना हो या कम हो या समय नहीं दे पाते, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है वहाँ पर। तो इस वीडियो को बराबर ध्यान से देखिए, करना क्या है। कुछ बच्चे यही कन्फ्यूज रहते हैं कि 10 क्या है, ये 2। तो मैं बता रहा हूँ, राइट 10 यानी आपको 10 लिखना है, 10 पेयर लिखनी है, 2 डिजिट वाली, 3 डिजिट वाली, 4 डिजिट वाली, 5 डिजिट वाली, 10 पेयर। तो इसलिए अभी हम एक आंसर, देखो ये प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, ये आंसर समझो, यहाँ तक क्वेश्चन है। मैंने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया, यानी सीधा सीधा ना लिखते हुए एक टेबल बना के अच्छी तरह से लिखेंगे हम। 2 डिजिट नंबर वाले लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, बराबर ध्यान रखिए। और ऐसे कितने लिखना है, 10, यानी ऐसे 10 पेयर लिखना है। जैसे कि 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर लिखो जैसे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, 0 से स्टार्ट नहीं करना। कोई भी नंबर अगर रहा तो 0 1 2 नहीं बोलते, 12 बोलेंगे, लेकिन 0 1 2 नहीं बोलेंगे। इसीलिए तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से। ये देखो, मैंने 0 बाद में लिया, 0 पहले नहीं लेना, कभी नहीं लेना। 1 0, उसके बाद में 1 2 ले सकते हो, आफ्टर देन 2 3 ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं जाना है तो कैसे भी 4 9 ले सकते हो। देखो, मैं कैसे मिक्स भी कर सकता हूँ, 4 9 भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से ही चलना है, 4 5 लेना है, ऐसा नहीं। 4 9 भी ले सकते हैं, 9 2 भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हो, है ना। और 6 0 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो। ऐसे आपको कितने बनाना है बच्चों, 10। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बना के दिए, 3 आप खुद बना लेना। जैसे कि 3 1 बना लिख लो, या 4 8 लिख लो, या 8 2 लिख लो, कैसे भी, यानी 2 अंक लिखना। बस इस बात का ध्यान रखना कि इसमें से फिर से वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो अंक एक ही रहना चाहिए। ओके, अब 3 डिजिट नंबर में क्या है, जैसे कि 0 पहले नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 लिख लो, बराबर है। 2 3 4 लिख सकते हो, 4 5 6 लिखो, या तो मैंने 5 लिख लिया तो 5 6 7 लिख सकते हो, बराबर है। या तो 8 4 3, कैसे भी लिखो। देखो 8 4 3, आपको बस 3 डिजिट नंबर चाहिए। 2 1 और ये 0 लिख सकते हो, 4 9 0 लिख सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप कैसे भी, लेकिन बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 234 है, ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। आप 4 3 2 लिख सकते हो, 3 2 1 फिर से लिख सकते हो, है ना, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे आगे आप ऐसे 10 नंबर तक बना सकते हो। 4 डिजिट में मैं 1 2 क्वेश्चन बना के देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को उल्टा लिख लेंगे, 4 3 2 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 2 1 लिखेंगे और बाद में 0 लिख सकते हो। आगे में कोई भी नंबर लेकर 4 डिजिट नंबर आप बना सकते हो। ओके, अब 5 डिजिट नंबर बनाकर दे देते, 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 ये उल्टा लिखेंगे, 5 4 3 2 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 0 4 लिखेंगे। 0 कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई भी नंबर किसी प्रकार से लिखो, बस आपको रिपीट नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना क्या है ना। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों देखिए,
इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है फिल इन, देखो यहाँ पर फिल इन, मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से दिखने में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो, यानी ये जो टेबल है, ये जो टेबल दिया है, इसमें जो खाली जगह है वहां भरना है आपको। तो वहां क्या पुटअप करना है, तो चलो देखते हैं क्या पुटअप करना है। तो सबसे पहले तो ये है बच्चों कि यहाँ ये लिखा है देवनागरी नंबर। देवनागरी नंबर यानी मराठी के नंबर। देवनागरी नंबर यानी क्या होता है, मराठी के नंबर। और एक है इंटरनेशनल नंबर, ये जो है, ये जो है इंटरनेशनल नंबर है, ये देवनागरी नंबर। देवनागरी नंबर यानी क्या होता है, मराठी के नंबर होते हैं। और इंटरनेशनल नंबर जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो कीपैड पर वगैरह देते हैं, ये जो नंबर है ये इंग्लिश के नंबर है। ओके। और ये जो नंबर रिटर्न इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स, वर्ड्स यानी जैसे 2350 यानी राइटिंग में लिखना है आपको। ओके। तो ये 2359 लिखा है, और ये भी 2359। एक क्वेश्चन आपको करके दिया है 2359। उसी प्रकार आपको ये 32,756, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं 32,000, ये कॉमा कर देना, 700 और 56 हो गया, 32,756। और इस साइड में भी ये 32,700, ये 756, ये 56। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इस साइड में ये जो है, ये देखो, ये 67,859 है। तो यहाँ पर देवनागरी में कैसे लिखोगे, 60, ये 60, ये 7,800, ये 800, और ये 50 और ये 9, इस प्रकार से। और यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना है 67,859। ये मैं थोड़ा सा लिख कर देता हूँ, 67,000, ओके। और बाद में आप थोड़ा सा लिख लीजिए 859, इतना तो आप लिख सकते हो ना। और उसके बाद में ये 1034 है, तो इसको अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं 1000, यानी इंटरनेशनल नंबर में 1034। और यहाँ पर लिखो 1034, ये 1034, ओके। अब यहाँ पर जो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ आपको हिंट्स दी है 27,895। तो क्या बोला है, 27,000। देखो ये 27,000 हो गया, और 895, तो यहाँ 895, ओके। और यहाँ 27,895, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो हम अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लो, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये पूछा गया है, देखो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन बराबर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या है, आप क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ते। क्वेश्चन अगर नहीं बराबर पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में तो आएगा, लेकिन एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो कोई भी समझा देगा आपको, टीचर ने समझाया या आपके पेरेंट्स ने समझाया तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको खुद को समझने की एबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, ये आपको प्लास्टिक का प्रोजेक्ट जो है वो अवॉइड करना है, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है, प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना है ना। जिला परिषद स्कूल मेड अप प्रोवाइडेड पेपर बैग, और जिला परिषद की जो भी स्कूल है, जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल बोलते हैं आप, यानी गवर्नमेंट की स्कूल समझो, तो उन्होंने पेपर बैग बनाई है, यानी कागज की थैलियां बनाई है। और प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर,
यानी प्रोविजन स्टोर्स यानी जो भी कुछ सामान है वो रखने के लिए, ग्रीन ग्रोसर्स या हरी सब्जी वगैरह या किराना माल रखने के लिए वो बैग बनाई है, यानी कागज की थैलियां है। रीड तालुका वाइज नंबर ऑफ द बैग, तो आपको तालुका वाइज नंबर जो लिखा है, ये तालुका है यानी यहाँ पर है कोपरगांव, शेगांव और यहाँ करजात और यहाँ संगमनेर। तो इस प्रकार से ये जो गांव है, तो यहाँ पर आपको रीड करना है, राइट द नंबर इन वर्ड्स। आपको क्या बोला है, राइट द नंबर इन वर्ड्स। तो देखो ये जो है ये वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों, वर्ड्स में लिखना है। तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ और वर्ड्स में लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं वर्ड्स में लिखना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। अब देखो ये जो है ये वाला पार्ट, ये 12,740 है, बराबर है। तो देखो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, बराबर। तो कोपरगांव, सबसे पहले हम लिखते कोपरगांव, ये कोपरगांव लिखा। उसके बाद में आपको करना क्या है बच्चों, ये इस प्रकार से डैश कर देना है। ओके, और 12,740 है तो ये 12,000 और ये 740, ये तो मैंने लिख लिया। ओके, अभी इसमें आपको इक्वल का साइन डालकर आपको वर्ड्स में लिखना है। तो 12,000, तो TWELVE 12, ओके, और THOUSAND 1000, 12,700, SEVEN 7 और 100, HUNDRED 100, 12,700 एंड 40, FORTY। ओके, ये हो गया आपका आंसर, यानी कोपरगांव का आंसर। ठीक है, आप मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो कोपरगांव का आंसर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा आंसर आप लिखना, आपको लिखना है दूसरा आंसर। तो आप खुद लिख सकते हो। इसको कितना लिखोगे बच्चों, ये 28,095, ये 31,608, 10,972, इस प्रकार से आप आंसर आप लिख सकते हो। इतना तो कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो बस इतना आप कर लेना, बाकी का आप होमवर्क कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो हम अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो हाँ देखिए बच्चों, अभी फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है ना। यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखो मैं ये मार्किंग ले लेता हूँ। हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक, यानी कितने रुपए बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको बोला है, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ो, 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ, देखो आंसर, ये पहले का आंसर क्या होगा, 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपए के कितने नोट है, 20, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ये 20 इंटू 1,000 कर देंगे, 20 इंटू 1,000 ये कर लिए, हम इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब प्लस, फिर उसके बाद में 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज की कितनी नोट है, 5, तो 5 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ओके, और एंड 14 नोट ऑफ 10 रुपीज, और 14 नोट कौन सी है, 10 रुपए की है। तो 14 इंटू, ये गुना है, मल्टीप्लीकेशन 10। ओके, तो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे बच्चों। तो इसका आंसर देखो कैसे निकलेगा, ये 20 इंटू 1,000, आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, और ये देखो एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो, तो यानी 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 20,000। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो यहाँ पर 5 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों बच्चों, 5, तो 5 वन जा 5, और यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लग जाएगा। प्लस अब ये 14 इंटू 1, 14 इंटू 1 कितना हुआ, 14, और यहाँ कितना जीरो है, 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20,000, और ये 500 और 140, यानी 20,640। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे बॉक्स में कर देना, मैंने जैसे बॉक्स में किया है उस प्रकार से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बराबर ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर बोला है 15 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर 15 इंटू 1,000 ये कर लिया आपने, और प्लस कर देना
फिर आफ्टर देन 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, सॉरी 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 100, 12 इंटू 100 हो जाएगा। एंड 8 नोट ऑफ 10 रुपीज, और यहाँ पर 8 नोट है 10 रुपीज की, तो इंटू 10, ओके। और यहाँ पर क्या बोला है 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज के 5 कॉइन्स है, तो यहाँ पर 5 इंटू 1 जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी कुछ नहीं, और प्लस करना है। तो 15 इंटू 1, देखो ये 15 और 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 15 हो जाएगा, और यहाँ कितने जीरो है 3, तो 1 2 3 यानी 15,000 प्लस ये 12 इंटू 1 कर दोगे बच्चों, तो 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो, है ना। यहाँ 8 इंटू 1 कर दो 8, और ये एक जीरो लगा लो, जितने जीरो है उतने लगा लेंगे। और 5 इंटू 1 5, इसमें कोई जीरो नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ओके। अब हम प्लस करते हैं, तो ये 15,000 और इसका सबका आप क्या करना है टोटल प्लस कर दो, तो प्लस करने के बाद 15 और यहाँ 16,285 आ जाएगा, इसका प्लस करने के बाद 16,285, तो ये आपका आंसर। और इस आंसर को हमेशा बॉक्स करना है बच्चों। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपको, है ना। तो आपको और लिखना है तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हो, हम तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आ गए आपके सामने, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा क्या है, सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। राइट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर लिखना है। दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट ओनली वंस, और क्या बोला है यूजिंग, देखो यूजिंग द डिजिट, ये जो डिजिट है ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार डिजिट को यूज करना है। जैसे आप अगर मान लो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 4, अगर मैंने यूज करता हूँ तो बाद में फिर से 4 को यूज नहीं करूंगा, बाकी के डिजिट, यानी आपको कोई भी एक डिजिट एक ही बार यूज करना है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों, बच्चों अब दोस्तों बोलने की हैबिट गिर गई क्योंकि हमारा सेकंड चैनल है, उसमें हम फ्रेंड्स ही रहते हैं सब, इसीलिए। तो शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक रेड कलर ले लेता हूँ, और यहाँ आंसर, यहाँ पर देखो राइट द बिगेस्ट बोला है, बिगेस्ट, देखो बच्चों यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर लेना है, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट यानी कौन सा लेना है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो हम लेंगे, ये देखो यहाँ आंसर लिख दें द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले 7 ले लेना, 7, 7 के बाद में बिगेस्ट कौन सा है 5, ओके। और 5 के बाद में बिगेस्ट कौन सा है यानी 4, जो बचे हुए नंबर में से, और उसके बाद में बचे हुए नंबर 0 और 3, तो बिगेस्ट कौन सा है 3, ओके। और बाद में बचा क्या है 0, तो ये हो गया आपका बिगेस्ट नंबर 75,430। और यहाँ पर दूसरा है द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में सबसे आपको क्या करना है बच्चों छोटा, लेकिन सबसे छोटा जीरो नहीं लेना, सबसे छोटा जीरो नहीं लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जीरो लिखते हो तो वो पढ़ने में नहीं आता है जीरो, तो इसलिए ये जीरो को छोड़कर जो बचा हुआ नंबर है, जीरो को छोड़कर, तो मुझे बताओ जीरो को छोड़कर कौन सा बचा हुआ नंबर है 3, ये 3 सबसे छोटा है, ओके। तो यहाँ लिख लेना 3, 3,000 यानी 3 बोलो। अब उसके बाद में बच्चों आपको लेना है जीरो, उसके बाद में जीरो पहले नहीं लेना, जीरो छोटा है लेकिन उसको पहले नहीं लेना, उसको सेकंड लास्ट में लेना 30। अब बाद में छोटे छोटे नंबर लेना, तो मुझे बताओ 4 5 7 में छोटा नंबर कौन सा है 4, बराबर है 4, और उसके बाद में बचा हुआ कौन सा है 5, और उसके बाद में क्या बचा है 7, यानी आपका आंसर 30,457, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने बड़ा नंबर भी बना लिया और छोटा नंबर भी बना लिया, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको हम आईएमपी क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईएमपी, ठीक है। द नेम्स ऑफ सम प्लेस, कुछ प्लेस का नाम दिया है यहाँ पर, एंड देयर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो, और उसका पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पर ताला,
तला भी बोल सकते हैं आप, ताला बोल सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। ये 40,640 और यहाँ पर जो नाम है इसका 35,777 और ये एक है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्लेस के नाम दिए हैं और वहाँ की पॉपुलेशन है। यूज दिस इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सबसे पहले हम आंसर, देखो आंसर देना इतना आसान भी नहीं है और डिफिकल्ट तो है ही नहीं, आसान तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। पहला आंसर कैसे देंगे, विच क्या बोला है बच्चों, विच प्लेस हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, कौन सी प्लेस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ग्रेटेस्ट। देखो यहाँ मैं सर्कल भी कर देता हूँ, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा ये देखो, ये 40,000 है, ये 35 है, ये 91 है, बराबर है, ये 80, ये 35, ये 54। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, देखो यहाँ 91 दिख रहा है और ये 92, तो मुझे सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, वाशी 92। ये सब नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 92,173 है ना। तो यहाँ पर विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, तो वाशी। तो आप लिखोगे प्लेस वाशी has greatest population, greatest population, ग्रे क्या बोला है, प्लेस वाशी हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, यानी सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ की है, वाशी की। और व्हाट इज द पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो वहां पर लिखो द पॉपुलेशन, नीचे के लाइन में लिखना बच्चों हमेशा, सेकंड आंसर पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन इज, देखो यहाँ पॉपुलेशन इज कितनी पॉपुलेशन है, 92,173, 92,173। तो ये पहले का आंसर हो गया। ओके, अब हम सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड आंसर देखते हैं, सेकंड आंसर में मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो, विच प्लेस, मोरवाडा और मोरेगांव, मोरवाडा और मोरेगांव, मोरवाडा या मोरेगांव हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, यानी मोरवाडा है या मोरेगांव है, इनमें से कौन सी प्लेस में ज्यादा पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है, यानी क्लीन कर देता हूँ क्वेश्चन। और अब हम अपने आंसर के तरफ जाते हैं। तो मोरवाडा और मोरेगांव, तो देखो यहाँ मोरवाडा, देखो मोरेगांव का दिखा बच्चों, यहाँ पर ये मोरवाडा है और यहाँ कहीं तो भी मोरे, सॉरी ये मोरेगांव है, ये वाला मोरेगांव, और ये मोरवाडा है ना, ये देखो ये मोरवाडा। अब मोरवाडा और मोरेगांव में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है ज्यादा, ये 87 है और 85 है ना। तो मोरेगांव में मुझे 87 दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो आप ऐसा लिखोगे, देखो यहाँ पर द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, पहले आंसर लिखना, द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मोरेगांव, मोरेगांव कौन सा लिखोगे, मोरेगांव इज 87,012, बराबर है, ऐसा लिखोगे। आगे में अच्छा लिखना है तो कंपेयर विथ मोरवाडा, देखो ये जो मैंने अभी एक्स्ट्रा का लिख कर दिया है, कंपेयर विथ मोरवाडा, ये कंपेयर विथ मोरवाडा, ये नहीं भी लिखा तो चलता है, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन मोरेगांव में है, लेकिन फिर भी आप किसके कंपेयर में, वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन तो वाशी की है ना, लेकिन आपको कंपेयर किसको बोला है, मोरवाडा और मोरेगांव, मोरवाडा और मोरेगांव में ग्रेटेस्ट कौन सी है, तो आपको मोरेगांव आंसर देना है मोरवाडा के कंपेयर में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको ऑल क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, ये थर्ड, तीसरा, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, कौन सी प्लेस की सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो देखो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, तो ये 40 है, 40 से कम है 35, और 35 से कम कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं पर भी नहीं है, यानी सबसे कम है ये 35, बराबर है। तो आप ऐसा लिखोगे, ये देखो ये यहाँ से, ये द प्लेस हैज,
तो आप लिखोगे, क्या नाम है, भामरगढ़, भामरगढ़, ये वाला नाम लिखे बच्चों, भामरगढ़। आप स्पेलिंग देखकर लिख सकते हो, भामरगढ़ हैज, भामरगढ़ हैज स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। आप स्पेलिंग बराबर लिखना, ये कैसे है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस से लिखना नहीं होता है, तो इसलिए बराबर राइटिंग नहीं आ रही। अदरवाइज मेरी राइटिंग काफी अच्छी है, लेकिन ये हम माउस से लिख रहे हैं इसलिए बराबर नहीं आ रही वो राइटिंग। तो या क्या लिखा, भामरगढ़ हैज अ स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। हाउ मच इज इट, कितनी है, पॉपुलेशन ऐसा लिखोगे, पॉपुलेशन इज, कितनी पॉपुलेशन है, 35,950। हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको तीसरा जो लेसन चाहिए तो हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।